आप सभी पत्रकार साथियों को हृदयपूर्वक नमस्कार, क्योंकि आप कई विगत वर्षों से हमारी बातों का समर्थन और सहयोग करते आ रहे हैं और आपके तरफ से बहुत सारी कार्यों को लेकर हमारा यानी पूरा कार्य भी आपके द्वारा किया गया है, जिसके माध्यम से शहर गांव के अंतिम व्यक्ति तक के सूचना पहुंचती है। और यहां उपस्थित हमारे सभी किसान साथी जो निर्वाचित हुए हैं उनको भी बधाई और नमस्कार। मुख्य बात यह है प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने की, क्योंकि इसकी वास्तविकता परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिनके द्वारा भी परोसी गई वह गलत तरीके से बताई गई है। उसकी वास्तविक स्थिति मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं विथ प्रूफ। यह सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं विगत 8-10 वर्षों से संघर्ष करता आ रहा हूं। इस दौरान मेरे खिलाफ कई षड्यंत्र भी रचे गए। SC/ST में मेरी शिकायत की गई, महिला थानों में मेरी शिकायत की गई। थानों में जांच के दौरान वो कुछ मेरे खिलाफ आपत्तियां जो थी, उनकी शिकायतें वो पुख्ता नहीं पाई गई, इसलिए मुझे क्लीन चिट मिल गई। तत्पश्चात इन्होंने महिला वगैरह का भी उपयोग किया, उसमें भी कुछ नहीं पाया। उसके बाद में मुझे लाखों करोड़ों रुपए का प्रलोभन भी दिया गया, तब भी मैं नहीं हटा, क्योंकि मैं जो हूँ शिव कुमार सिंह समर्थक हूँ और उनके ही पद चिन्हों पे चलना चाहता हूँ कि एक बार अगर कदम बढ़ा दिया तो पीछे ना हटे। और उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि वो सभी किसानों के परिवारों को अपना परिवार मानते थे और ना कि अपने परिवार को महत्व देते थे। और इस पीरियड में हमारी आदरणीय भाभी जी, जिनको 2007 में हमारे सभी किसान भाइयों ने सहयोग दिया, इस पीरियड में उनका प्रेम आज भी हमारे बीच में है और आगे भी रहेगा। वैसे ही भाभी जी के प्रति भी हमारा प्रेम है, हमेशा बरकरार रहेगा। किंतु उनसे हम एक विनती करना चाहते हैं कि 2007 से आप वहाँ पर पदस्थ थी वहाँ पर। उस दौरान मुख्य मुद्दा एक फॉर्च्यूनर का आया था, जिसको उनके ही देवर सुरेंद्र सिंह जी ने खरीदवाया, जबकि मध्य प्रदेश शासन के नियमों के अनुसार वह वाहन खरीदना सख्त मना था, एक लग्जरी वाहन, फिर भी वह वाहन खरीदवाया। और 70,000 किलोमीटर उन्होंने अपने विधायक पद का दुरुपयोग कर 70,000 किलोमीटर कारखाने से ही डीजल डलवा कर चलवाया। ये सब बातें। उसके पश्चात माँ सरस्वती के मंदिर कॉलेज में एक कॉकटेल पार्टी, स्पष्ट रूप से उस आवेदन में कॉकटेल का उल्लेख किया गया है। कॉकटेल से आप सभी लोग विदित है कि कॉकटेल का मतलब शराब और मटन से होता है, जो भी है। तो कहने का मतलब जो है, इस प्रकार की अनियमितताएं माँ सरस्वती विद्या के मंदिर में इन्होंने की, वह भी लिखित रूप में। क्या हमारी आदरणीय भाभी जी को उस वक्त यह अनुचित नहीं लगा? अगर अनुचित लगता तो हमारी आदरणीय भाभी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी वक्त ले लेती, इनको मना कर देती। ये हर बार कारखाने की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंगों में बैठे रहे और अपने अपने व्यक्तियों को टेंडर करवाते रहे, जबकि उसका पूरा रिकॉर्ड भी है हमारे पास। सुरेंद्र सिंह जी के प्रभाव से हमारे मोलासेस का टेंडर जो 6,000-7,000 प्रति टन बिकता था, यानी बेचा इन्होंने, वो आज 12-12.5 हजार प्रति टन के हिसाब से माननीय प्रशासक बैठने के पश्चात। वैसे ही बगास जो 1800-2200 बेचता था, वो बगास अब 3,500 रुपये प्रति टन बिक रहा है। और भी अन्य चीज़ें जैसे बारदान खरीदी, जो 24 रुपये का PP बैग बारदान था, जो अभी माननीय कलेक्टर महोदय जो प्रशासक थी, उन्होंने 18 से 20 रुपये में खरीदा। यानी हर प्रकार से कारखाने को इन्होंने लॉस की स्थिति में रखा। किसानों को 2 लाख करोड़ के 10,000 पौधे के रोपे दिए गए, उसमें से 80 से 90% पौधे खराब हो गए, उसकी किसानों से वसूली की गई। और अगर मान लो आने वाले समय में इनके पास में फैक्ट फिगर नहीं थे कि हमारे पास में गन्ना 4 लाख के बजाय 6 लाख नहीं होगा, बल्कि 2 लाख गन्ना हो गया, फिर भी इन्होंने कारखाने की कैपेसिटी 2500 से 3500 बढ़ाई। वह इसलिए कि वह कमीशन जनरेट हो। और तब आदरणीय भाभी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं लेना उचित समझा, इसलिए
ये तो हो गई अनियमितताओं की बात। ऐसी बहुत सारी अनियमितताएं हैं, पर मुख्य विषय ये है कि निर्वाचन को लेकर पात्र अपात्रताएं जो बरकरार रखी है। एक्चुअल 2017 में जो लिस्ट बनाई गई थी, आदरणीय भाभी जी के भी हस्ताक्षर उसमें, उन्होंने उप विधियों की अवहेलना कर उनको सभी को पात्र कर दिया था, जिसमें गन्ना प्रदायक भी पात्र, गन्ना अप्रदायक भी पात्र, सभी व्यतिक्रमी भी, सभी लगभग पात्र ही रखे थे इन्होंने। तो क्या होता है, बॉयलर अधिनियम और नियम देखकर सूची बनाना अलग बात होती है, उसे पढ़कर अगर बनाया जाए तब जाको आपको पात्र अपात्रताओं के बारे में जानकारी होगी। शायद हमारे जो अभी जो विद्वान रिटर्निंग ऑफिसर जो आए हैं, उन्होंने उसकी परिभाषा संभवतः हमारे सभी किसान गए थे, उन्होंने समझा दी है। फिर भी जिसको माननीय न्यायालय की ओर शरण करना है वो जा सकते, स्वतंत्र है, हर व्यक्ति को अधिकार है। तो उसमें मुख्य मुद्दा ये है कि पात्र और अपात्र, ये जो संस्था बनी है, ये अंशधारियों के अंश क्रय करने की वजह से बनी है, किंतु यह बैंकिंग संस्था नहीं है, क्योंकि इसको पैसे का आदान प्रदान किया जाए, इसलिए खेल केवल पैसे तक बना रहे। यह संस्था बनाने के लिए अंशधारी अंश क्रय किए गए, जिसके लिए राशि की आवश्यकता पड़ी, किंतु वहाँ तक के सीमित नहीं था। इसको चलाना सबसे महत्वपूर्ण है, इसको चलाना सबसे महत्वपूर्ण है। और चलाएगा कौन? जिसने अंश खरीदा वो नहीं, अंश खरीद कर जिसने गन्ना बोया, जिसकी भूमि स्वामी खुद की भूमि में, वह महत्वपूर्ण है। तो इसका मुख्य सूत्रधार कौन रहा? जिसने गन्ना प्रदाय किया है, वो गन्ना उत्पादक किसान। इसीलिए जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो गन्ना उत्पादक है, और वो व्यक्ति हमारे उप विधिया बायलाज 19C के अनुसार जो उसके अंदर धाराएं उप धाराएं हैं कि गन्ना प्रदायक व्यक्ति ही उसके लिए उम्मीदवार और मत देने के लिए पात्रता रखता है। इस प्रकार के सभी दस्तावेज मेरे पास मौजूद है, ये समाप्ति के पश्चात आप सभी को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और अब बात करें हम दूसरा मुद्दा, भाविक अपील जो इन्होंने आदरणीय भाभी जी को लाकर जो उनके जो पारिवारिक बच्चे जो है इन्होंने करवाई है, क्योंकि इन्होंने नाम दिया शिव कुमार सिंह किसान हितैषी पैनल। शिव कुमार सिंह के 1% भी नक्शे कदम पर ये लोग नहीं चल रहे हैं। शिव कुमार सिंह का प्रेम हमारे अपने किसानों के परिवार के प्रति था, और निरंतर वहाँ हमारे किसानों के बीच में संपर्क में रहते थे। इन्होंने वह संपर्क कारखाने में बैठने के बाद तोड़ दिया। इस वजह से आज ये स्थिति हो गई कि इनको रात दिन लोगों के घरों में दौड़ना पड़ रहा है। षड्यंत्र पूर्वक किसी हमारे 2-4 विनिंग कैंडिडेट को फॉर्म उठवाया, इस प्रकार की भी सामने आई है हमारे बातें। कुमार सिंह हितैषी पैनल का नाम शिव कुमार सिंह हितैषी पैनल न रखते हुए राजकुमार हितैषी पैनल रखना था, क्योंकि ये सब राजकुमार दौड़ रहे हैं, और ये जितने भी राजकुमार दौड़ रहे हैं हमारे किसी भी वास्तविक गन्ना प्रदायक किसानों के लिए नहीं दौड़ रहे, ये खुद के लिए दौड़ रहे हैं। जो स्थिति हमारे किसानों ने वहाँ देखी कि कौन व्यक्ति मुखिया बनकर वहाँ पे काम कर रहा था, और ये राजकुमार वही लोग हैं, ये राजकुमार वही लोग हैं जिन्होंने सितंबर 2023 की आम सभा में, 27 सितंबर 2023 की आम सभा में हमारे किसानों को अभद्र भाषा शैली और गालियां दी थी। हमारे किसान जब वहां पहुंचे और हमारे किसानों ने कुछ जातिगत विषय पर बात करना चाहिए कि हमारी जातियां इसमें आपने क्यों बदल दी थी, और आपने गन्ना विकास व्यय पर इतना 2 करोड़ 40 लाख खर्च किया, तो कृपया बताइए। तो ये तीनों चारों राजकुमार भड़क गए थे। इन्होंने इनसे कहा कि आपको उज्जवल पाटिल ने पैसे देकर भेजा है, आपको खरीद कर भेजा है, मुंह उठा के चले आते, आपका बाप का कारखाना है क्या बोले। इस प्रकार से असली मालिक किसानों को इन्होंने इस प्रकार की बातें उनके सामने प्रोवाइड की। अब जाके वही किसानों के सामने मिन्नत कर रहे हैं, नाना प्रकार के षड्यंत्र पूर्वक इमोशनल ब्लैकमेल के ड्रामे और पुराने ज़माने के बातें रखकर इनको इमोशनल करके इनसे हथियाना चाहते हैं।
अगर आप कारखाने में अच्छा काम कर लेते तो शायद इस प्रकार की नौबत नहीं आती। 2012 में किसानों ने आपको जैसा अनपोष सहयोग किया था वैसा आपको हमारे किसान सहयोग कर लेते। हमेशा इनका उद्देश्य केवल अपने परिवार के सदस्यों को ही अध्यक्ष बनाना रहा है, ना कि हमारे वास्तविक 1000 टन 500 टन जो भी वास्तविक किसान है उनको बनाना कभी इन्होंने उचित नहीं समझा। और जो भी बनाए गए उनको एक कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया है, जिसके उदाहरण जांच के दौरान सब सामने आ जाएंगे। तो मेरा ये कहना है कि इतने वर्षों में 84 से लेकर कारखाना, वह भी हमारे, देखिए सोचिए साहब कितनी संयोगवश बात है, कारखाने की नींव भी हमारे किसान श्रावण मोतीराम महाजन जो निम्बोला के 2.5 एकड़ के किसान हैं उनके हाथ से रखी है। शायद या हमारे एक किसान जो थे, किसान के हाथ से भूमि पूजन हुआ है तो ये फैक्ट्री आज भी चल रही है, पर इनके यहाँ बैठने से निरंतर लॉस में चल रही है। और प्रशासक महोदय बैठने के बाद में इसका घाटा कवर हुआ। 2007 से लेकर 2016-17 तक के करीब 100 करोड़ के प्रॉफिट में था कारखाने का प्रॉफिट। वह 18-19 में इन्होंने करीब 13 करोड़ 10 लाख में ला, और वहाँ से निरंतर लॉस में चला 23 तक के। और प्रशासक महोदय बैठने के बाद में वह घाटा कवर होते होते आज 23 लाख तक आ गया है मात्र, क्योंकि डीजल व्यय रुक गया है। जो वाहन, जो कोई अन्य डायरेक्टर थे कहीं टूर पर ले जाते थे, डीजल कारखाने से भरवाते थे, जो भी और कोई चीज़ें थी वो सब लगाम लग गया है कारखाने में, जिसका आप जायज़ा भी ले सकते हैं। डीजल कंजप्शन भी कम हो गया है, वाहन मेंटेनेंस भी कम हो गया है। यह सारी चीज़ें जो है एक दायरे में आ गई, इस वजह से जो है घाटा कवर होता गया, जिससे निश्चित हुआ कि इनके द्वारा अनियमितताओं के तहत यहाँ पर घाटा हुआ है। और फिर से यही लोग यहाँ बैठना चाहते हैं, तो क्या इस उबले हुए जैसे पानी को टेस्ट नहीं आएगा? हमारे किसानों ने हमारे किसानों को ही बनाना उचित समझा। वह इसलिए हमारे किसान इनसे भी बात कर रहे हैं कि भाई साहब 84 से लेकर 40-45 वर्षों में हमारा किसान शिव कुमार सिंह भाई साहब के एक हमारे परिवार के सदस्य थे, एक उनके एहसान के लिए आप सभी भाइयों को, आप सभी के परिवारों को हमने अध्यक्ष बनाया। तो इस पंचवार्षिक में हमारी विनंती है कि आप हमारे किसी किसान के ऊपर आपका आशीर्वाद कर उनको भी अध्यक्ष बनाएं। तो इस प्रकार की बात उनको समझ आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ना कि ये जीत उनके लिए घातक हो सकती है। क्योंकि जैसे हमारा किसान ने आपको इतने समय तक के समझा, तो एक बार उन्होंने हमारे किसानों को समझ लेना चाहिए। यह बात हो गई कारखाने की। अब बात करें हम कॉलेज की। कॉलेज 2011 से निर्माण हुआ है। उसका प्रोजेक्ट राशि थी 26 करोड़ रुपया। उसकी प्रोजेक्ट राशि थी 26 करोड़ रुपया। प्रोजेक्ट राशि 26 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट था, उसके ऊपर 45 करोड़ रुपया खर्चा किया गया, विद प्रूफ है। उसके बाद में वह कॉलेज निरंतर 10-11 से लेके करीब 10 वर्षों तक निरंतर करोड़ों के घाटे में रहा, जिसका लगभग फिगर 17-18 करोड़ घाटा हुआ है उसका। उसके पश्चात फिर प्रशासक महोदय बैठने के बाद में इस कॉलेज को भी प्रॉफिट में लाया गया, जो अभी प्रॉफिट में है। बैलेंस शीट से आप भी चेक कर सकते हैं, मैं भी दिखा दूंगा आपको। और ये 26 करोड़ के प्रोजेक्ट को इन्होंने 45 करोड़ खर्च किए, तो उसकी प्लस की राशि जो थी वो हमारे किसानों की जो बैलेंस शीट की राशि थी, जो किसानों को पैसा मिलना था उनके गन्ना मूल्य का, उसका घाटा, वो राशि वो कॉलेज के निर्माण में की गई। और घाटा भी इस 18 करोड़ कॉलेज के पूरा किया गया। तो इस प्रकार से कुल कॉलेज का भी घाटा इन्होंने हमारे किसानों के पैसे से ही पूरा किया, जो किसानों को मिलना थी राशि। इस प्रकार से इतनी सारी अनियमितताएं हैं, अगर मैं बात करूं तो शाम भी हो जाए तो कम हो जाएगा। तो मुख्य मुद्दा यह है कि नहीं, वो तो है, एक क्रय विक्रय सांगितलं करना है। मुख्य मुद्दा यह है कि 2017 के जो निर्वाचन जिस पर हमने स्टे करवाया था, उसकी सदस्य संख्या थी 7806, जिसमें ओबीसी प्रतिशत था 35, 1% SC ST 6% और सामान्य था 58%।
सामान्य 58% इसलिए किया कि हमारी दावेदारी, हम सामान्य कम्युनिटी से आते हैं, उनकी सोच, इसलिए हमारी दावेदारी यहाँ रहनी चाहिए, जबकि नियम अधिनियम इस प्रकार की इजाज़त नहीं देता है। फिर भी षड्यंत्रपूर्वक उन्होंने किया। अब एक्चुअल माननीय न्यायालय के आदेश के पश्चात जो सूचियों में संशोधन होता जा रहा है, आज सूची की स्थिति ये है कि 6,723 सदस्य आज की तारीख में उस सूची में है, जिसमें ओबीसी का जो 35% था वो 50% हो गया, और जो सामान्य का 58 था वो 42 हो गया। SC ST वहीं के वहीं रहे। और इन्होंने 2017 की सूची में करीब 75 से 45% ओबीसी लोगों की जो जातियाँ बदली थी, उसमें से अभी भी इस सूची में, नई सूची में 15-20% लोग अभी बाकी है जिनकी जाति सुधारना है। सर्टिफिकेट ना मिलने की वजह से उनकी जाति नहीं सुधारी गई, और इसका माननीय प्रशासक द्वारा इस 2017 की सूची का एक सर्वे किया गया हमारे जो कर्मचारी है कारखाने के, उनके तहत, तो ये पाया गया कि उस सूची में 2267 लोग मृत हैं, जिस पर ये चुनाव करवाना चाहते थे। 2267 लोग मृत हैं। सर्टिफिकेट मुहैया होने के आधार पर 1030 लोग उस सूची में हटाए गए। अगर 2225 लोग उस वक्त ये शेर, जैसे जो भी व्यक्ति मृत होने पर इनके वारिस जो है, इनके वारिसों को अंश कवर करता, तो आज संख्या मृत की ना जो ज़्यादा होते हुए मतदाता की होती, शेयर होल्डर की होती, पर इन्होंने वैसा उचित नहीं समझा। एक सूची का उदाहरण दूँ, 40 से 50 की सूची हमारी बनती है, समूह की सूची। एक दो सूचियाँ तो ऐसी है कि उसमें 22-23 लोग मृत थे। तो क्या ऐसे मृत लोगों के ऊपर ये यहाँ पर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डायरेक्टर बनना चाहते थे? यह लोग केवल हमारे किसानों के बीच में इमोशनल ड्रामा परोस कर, हमारे किसानों को इमोशनल भावुक कर उनका समर्थन लेना चाहते हैं, किंतु हमारा किसान जागृत है, समझदार है, और हमारी मेरे 7-8 वर्षों की लड़ाई को वह समझ रहा है। मुझे उम्मीद है कि वह मुझे बिल्कुल सहयोग करेगा, और मैं शिव कुमार सिंह भाई साहब का समर्थक हूं, और शिव कुमार सिंह भाई साहब हमारे परिवारों के किसानों को समर्थन देना चाहते थे। मेरे डाबिया का, मेरे हैदरपुर के गांव का वो हमेशा उल्लेख करते थे। मुझे अभिमान है उस व्यक्ति के ऊपर जो मेरे गांव का और हमारे किसानों का सम्मान करे, इसलिए मैं उनके नाम को हमेशा बरकरार रखना चाहूँगा। उन्होंने हमारे परिवार को महत्व दिया, मैं उनके नाम को महत्व दूंगा। मेरा उद्देश्य यह कारखाना चलता रहे। जिस प्रकार से एक किसी राजनीतिक दल के प्रति वह गलत भावना परोसते हैं कि यह दल यहाँ पे घुसना चाहता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस कारखाने में शिव कुमार सिंह भाई साहब ने जब शेयर क्रय किए, यहाँ कांग्रेस विचारधारा के भी लोग कृषक थे, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी वाले भी कृषक थे। यह सब हमारे सभी भाइयों से मिलकर यह हमारा एक पवित्र एक स्थान बनाया गया है, जिसमें हमारे सभी भाई ईमानदारी से वहाँ पे कार्य करते। हमारा कर्मचारी ईमानदारी से कार्य करता है। हमारा कर्मचारी किसी की चाय का भी मुहताज नहीं है। इन लोगों ने हमारे कर्मचारियों को और अधिकारियों को बेईमानी करना सिखाया कि इस प्रकार से कार्य करें, और फर्जी गन्ने की बात करें, जिसमें सुरेंद्र सिंह जी की बात करें। हम सबसे सर्वप्रथम सुरेंद्र सिंह जी ने इस कारखाने में जो अपने को इस निर्वाचन के लिए पात्र किया, दोनों पति पत्नी ने, इन्होंने किसी अन्य किसान के खेत से हमारे अधिकारियों पर दबाव बनाकर ये कारखाने में गन्ना प्रोवाइड किया है, दोनों पति पत्नी ने। उसके बाद में जो हीरो होंडा शोरूम वाले जो कृष्ण द्वारकादास पटेल है, केडी पटेल है, उन्होंने अन्य तरीके से गन्ना, यहाँ पे फर्जी गन्ना प्रोवाइड किया है, उनकी भी पत्नी ने। एक सुशीलाबाई विश्वनाथ है जो इनका वीरेंद्र सिंह जी का खेत करते थे, उन्होंने भी गलत तरीके से गन्ना प्रोवाइड किया गया है। मेरे पास में प्रूफ है। ना ही हमारी मध्य प्रदेश 1958 क्रय नीति, जिसमें एक फॉर्म भरना होता है, वो फॉर्म क्लियर एंड क्लियर नहीं है। ना ही वहाँ पर बटाई के कोई स्टैम्प क्लियर किए गए स्टैम्प है। और मुख्य मुद्दे के फाइल गड़ा दे खालची लाल वाली। और सबसे इनका 1696 का मेन पिटिशनर नरेंद्र पटेल और मुरलीधर महाजन, ये दोनों मेन पिटिशनर इस
हमारा निवेदन है हाँ। उसका लंबा तो उतना चलता है, ऐसे शॉर्ट में जो बड़े मुद्दे देखो हैं ना साहब, वो दिखाओ आप। मतलब देखो जो मेन पिटिशनर है जो नहीं उसमें से आप क्रॉप उच्च न्यायालय जबलपुर के 1696 के आदेश पर जो निर्वाचन संपन्न हो रहे उसके पिटिशनर थे श्री नरेंद्र पटेल जी, श्री मुरलीधर महाजन जी। अब इन्होंने पिटिशन फाइल कर दी, लेकिन हम पिटिशन फाइल कर दी, उसमें एक रूल है कि जो सदस्य नहीं है वो पिटिशन फाइल नहीं कर सकता है। ये अवर्ग सदस्य तो है, लेकिन हमारे बायलाज में अवर्ग की सदस्यता उसी को दी जाती है जो स्वयं भूमि स्वामी हो, जिसके नाम पर जमीन हो। मेरे द्वारा एक आवेदन किया गया नवल सिंह कारखाने को, जिसमें इनकी अवर्ग की सदस्यता के लिए जो नियमावली है वो मांगी गई। इस नियमावली में श्री नरेंद्र पटेल और मुरलीधर महाजन जी कारखाना रिकॉर्ड में भूमि स्वामी है ही नहीं, उनके नाम पे जमीन ही नहीं है। क्या उनको इस प्रकार के षड्यंत्र पूर्ण करने का अधिकार है? और इन्होंने आज तक के गन्ना भी जो दिया है नरेंद्र पटेल जी ने, उन्होंने एक 75/2 बाड़ा बुजुर्ग की रेवनी ग्राम से दिया गया है। उस रेवनी ग्राम में 75/2 कोई खसरा आज तक के हमें मिला ही नहीं है। उस खसरे का दुरुपयोग कर इन्होंने गन्ना प्रदाय किया है, और यह इतने वर्षों से हमारे अच्छे सच्चे किसान का हक छीन कर यह स्वयं डायरेक्टर यहाँ पे बने रहे। इसको भी हम जांच के लिए आगे रखने वाले हैं। इसके भी एक कोर्ट में हम एक पिटीशन दायर करने वाले। ये जितने भी गन्ना प्रोवाइड करने वाले, रेपात्र करने वाले लोग हैं, इनके खिलाफ हम एक पिटीशन फाइल करेंगे। करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है। शिकायतें हुई अभी तक? शिकायतें अभी तक निरंतर 2017 से शिकायतें ही चल रही है। क्या कार्रवाई हुई इस पूरे मामले में? इस माननीय विधायक जी 18 में निर्वाचित 1,61,000 टायर टाकले एक मिनट विद प्रूफ है। एक मिनट सर। कुल वर्ष के एक 4 टायरों के बिल 1,61,000 के 4 टायर के बिल लगे हैं। 1,61,000 के 4 टायर सिर्फ। कार्रवाई क्या हुई है बताइए। कार्रवाई उसके अंदर बीजेपी की सरकार नहीं, आपकी नहीं, मैं बीजेपी का सदस्य नहीं हूँ। मैं शिव कुमार सिंह को फॉलो करने वाला सदस्य हूँ। और ये जो बीजेपी कांग्रेस के सदस्य अगर आपको यहाँ नज़र भी आ रहे होंगे तो वह सर्वप्रथम मेरे कृषक हैं। राजनीतिक विचारधारा उनकी बाद में हो सकती है, ये मेरे कृषक है भाई साहब। कार्रवाई अभी तक हुई? कार्रवाई नहीं हुई, और वह कार्रवाई शुरू हुई थी। पाटनकर साहब थे फॉर्च्यूनर की गाड़ी की, उसमें जब विधायक जी थे महोदय रनिंग, तो शायद दबाव प्रभार से उसको षड्यंत्रपूर्वक गलत दस्तावेज के माध्यम से उसको अधूरा ही रखा गया। उसकी जांच अभी भी अधूरी है। मामलों को लेकर कार्रवाई को लेकर आपने गए थे क्या? उस मामले में भी कोर्ट में लगाए मामले, जब कार्रवाई स्थानीय प्रशासन ने नहीं की तो? नहीं, उसको लेकर अभी यहाँ से अधूरी है। हमें आश्वासन दिया गया कि पाटिल साहब अभी हम कार्रवाई करते हैं। सीएम हेल्पलाइन में भी हमने कोई शिकायतें की गई। सीएम हेल्पलाइन से भी कुछ अलग जो गलत लोगों को सुविधा दी गई थी, वहाँ से सीएम हेल्पलाइन से हमें राहत मिली, उनको बाकायदा विधिवत तौर पर हटाया गया। लगातार आप 7-8 वर्षों से लगातार शिकायतें कर रहे हो, एक भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप बोल रहे थे कि इससे पहले विधायक जी थे, कोई दबाव प्रभाव में नहीं हो पाई कार्रवाई, लेकिन अभी तो बीजेपी की सरकार है, सभी सांसद बीजेपी के, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही, क्या कारण है सर? मुझे उम्मीद है कि अभी कार्रवाई होगी। मैं अब फिर से पुनः उनको रिव्यू एक आवेदन फिर से प्रस्तुत करूंगा। वास्तव में क्या है भैया, जीतू पटवारी ने एक पोस्ट तैयार की है शुगर फैक्ट्री को लेकर जी, कि कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता पक्ष का फायदा उठाकर इसको कब्जा करना चाहती है, ऐसी पोस्ट तैयार हुई है। अब आप ही कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार होने के बाद किसी भी कार्रवाई पर इनके मतलब शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो अभी तक तो सरकार का कोई दुरुपयोग हुआ नहीं है उसमें। जैसा जीतू पटवारी का आरोप है, उस माध्यम से पोस्ट के माध्यम से। अब उनको तो यहाँ का कुछ पता ही नहीं है। वास्तविकता को देखने जाएंगे तो जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसको हम कोर्ट में ले जाने वाले हैं, किंतु कोर्ट में जाने के पूर्व कारखाने के अंदर से कोई प्रूफ हमें मिलना ज़रूरी है। वो प्रूफ जब हमारे पास में आ जाएंगे तो हम अवश्य कोर्ट में जाएंगे और इसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। किंतु जो आपने प्रश्न किया कि भाई इसके विरुद्ध क्या कार्रवाई की कोर्ट में कोई भी कोर्ट में जाओगे तो उसके लिए प्रूफ चाहिए, कोई प्रमाण पत्र चाहिए कि हाँ भाई ये लेटर गलत लगा, ये बिल गलत पेश हुए हैं। एक गाड़ी में पेट्रोल भी उसी में डाल रहे हैं और डीजल भी उसी गाड़ी में डाल रहे हैं।
अब ऐसी कौन सी गाड़ी है कि जिसमें पेट्रोल भी डालते हैं और एक ही में डीजल भी डालते हैं, लेकिन वो थोड़े कागज़ वहाँ से मिल जाए जो हमारे पास। भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गलत है, आपने जो आरोप लगाया भ्रष्टाचार में गलत है, क्योंकि आपको बिल नहीं मिली। नहीं है बिल है, वो भी दे रहा हूँ लेकिन आपको। जो वास्तविकता अपने को कोर्ट में पेश करना है, वहाँ की बात है, जो है वो तो है, लेकिन उस चीज़ को मानने के लिए मानने नहीं है मतलब आपको वोट नहीं मान्य किया तो क्या करेंगे? सत्यापित वही दस्तावेज आपके पास में है, वो बिल को लेकर के नहीं कोर्ट में चले जाते आप। नहीं, उसको लेकर के जाएंगे। मैंने कई बार दस्तावेज मांगना चाहे, मैंने किसानों के लिए जो केंद्र सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य की राशि जो है उसकी भी मांग की, तो मुझे अपमानित किया गया आम सभा में। मेरे खिलाफ वहीं के जो कर्मचारी है, 2 कर्मचारी, मेरे खिलाफ SC ST की शिकायत निमोला थाने में की गई है, वहाँ पर भी मैं क्लीन पाया गया। और उन्हीं जो व्यक्ति थे कारखाने के, उन्होंने ही मेरे पक्ष में बयान दिया हम दोनों के खिलाफ कि उज्ज्वल पाटिल और ललित कश्यप भी निर्दोष है, या यहाँ का जो मैनेजमेंट है ये इनसे दुर्भावना रखता हुआ है, इसलिए हमारे रोजी रोटी पेट पर लात रखकर इन्होंने हमसे इस प्रकार का कृत्य करवाए। मेरे पास में RTI में निकाली गई उसकी सत्यापित कॉपी है, मैं आपको उनके जवाब भी मैं आपको बता दूंगा वो भी। अभी तक आपने इतने सालों से संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अभी चुनावी प्रक्रिया में देखा जा रहा है कि सत्ताधारी पार्टी के नेता आपको कॉपरेट करें, लेकिन इतने समय पहले क्योंकि इन लोगों ने आपको कॉपरेट किया? नहीं, सुनो सर, इतने आप ही कवर कर रहे थे उस मेरे भूख हड़ताल को, तब से भी है। और 15 सितंबर 2017 में जो एक रिवरव्यू में जो मीटिंग हुई थी, वहाँ पर भी हमारे सभी किसान थे जो आपके कहे अनुसार जिस विचारधारा से चुनावी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं नजर आ रहे, लेकिन पहले सपोर्ट करते नजर नहीं आए। अकेले रोडों पर आप दोनों बैठे रहे, आंदोलन करते रहे, लेकिन किसी भी सत्ताधारी पार्टी के नेता ने आपको कॉपरेट नहीं किया। अनशन तो उन्होंने तोड़वाया। वास्तव में जो हमारी प्रक्रिया चल रही थी उसमें राजनीति से जुड़ के नहीं थे, हम किसानों के लिए लड़ रहे थे, और जो किसान हैं वही हमारे साथ में है। अगर वो विपक्ष जो कह रहा है कि भाई आज राजनीतिक हमारे साथ में जुड़े, राजनीतिक जब कोई कार्य अच्छा होता है तो कोई भी आता है। आपने जो आरोप लगाया इनकी पार्टियां दीजिए ना हमको। उज्ज्वल भाई, क्या आपकी वजह से आप अध्यक्षता के लिए दावा करेंगे? नहीं, यह हमारे सभी किसान भाई जो हमको सहयोग कर रहे हैं, उनसे विचार विमर्श के पश्चात ही ये निर्णय लिया जाए। अभी क्या पोजीशन है आप लोगों की? हमारी जो अभी जो फार्म की जांच हुई, उस जांच के दौरान हमारे जो निर्विरोध उम्मीदवार है वो 52 से 55 के बीच में है हमारे, और 9 जगह पर निर्वाचन प्रक्रिया होने जा। आपके किसान चाहेंगे तो आप अध्यक्ष बनोगे? किसान जिस किसी को भी चाहे, मेरी लड़ाई अध्यक्ष के लिए नहीं है, मेरी लड़ाई यहाँ का परिवर्तन करना है जो यहाँ पे भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। अन्यथा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, डायरेक्टर, मुझे डायरेक्टर भी नहीं बनाया तो चलेगा। हमें कारखाना बचाना है, कारखाना बचाना है। बचाने के उद्देश्य से हम लड़ रहे हैं। हमारा कोई किसी राजनीति से हमारा संबंध नहीं था। आप लोग भी देखते थे, हमारे पीछे कोई राजनीतिक नहीं। आने वाला जो प्रशासन बैठेगा यहाँ पे जी निर्वाचित जी, अगर वो कुछ करता है तो उस समय भी आप संघर्ष उनके खिलाफ खड़े हो जाऊंगे। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। मेरा आरोप ये है कि इन्होंने जो पात्र अपात्रताओं के जो किया है कि हमारे सभी फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं, तो माननीय रिटर्निंग ऑफिसर जो भी है उन्होंने बाकायदा मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम, नियम और कारखाने को संचालित करने वाले बायलॉज के आधार पर ही निर्णय लिया गया है। अभी तक के जो हुआ होगा उसके लिए वह उस वक्त के रिटर्निंग ऑफिसर और यह संचालक मंडल में जो बैठे लोग हैं वो जिम्मेदार होंगे। मैं तो इतना जानता हूं कि इस बुद्धिमान और ज्ञानवान रिटर्निंग ऑफिसर में वास्तविकता खोजकर, जिसमें हमारे जो कैंडिडेट थे, हमारे जो किसान थे, हमारे समूह थे, उनके हमारे द्वारा भी दिए जो कैंडिडेट है उनको भी रिजेक्ट कर दिया गया। और महत्वपूर्ण बात है कि आदित्य वीर सिंह जी और उनकी माता श्री तारिका जी वह एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रहे हैं। जब इनके घर में अपनी अपनी विचारधाराएं जम रही थी किसानों के बीच में, नुकसान हुआ होगा, कितने करोड़ का नुकसान हुआ? कारखाने को अभी तक के 2007 से लेकर अभी तक के 100 करोड़ का तो प्रॉफिट था जो लॉस की कंडीशन में आ गया, जिसे प्रशासक जी ने कवर किया। और वह 100-125 करोड़, और जो कॉलेज में जो करीब 20-25 करोड़ के आसपास का जो कॉलेज का घाटा है।
कितने भैया ये किसान जो जुड़े हैं? पूर्व अध्यक्ष है शक्कर कारखाने की भाभी जी, उनका आरोप था ये सत्ता पक्ष इसमें हत्याना चाहता है गलत तरीके से। इसका जवाब मैं देना चाहूँगा क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला महामंत्री हूँ और विगत वर्षों से कारखाने में मैं डेलीगेट हूँ। हमारे ये जिला उपाध्यक्ष है जो 10-12 वर्षों से वहाँ डायरेक्टर है, ये भारतीय जनता पार्टी की है। इसके पहले भी इस प्रकार के आरोप कभी लगे नहीं। अब पहली बार जब हमें लगा वहाँ गलत हो रहा है और जब हम उनके खिलाफ उतरे हैं तो अब सत्ता का दुरुपयोग के आरोप लगाए जा रहे हैं। अगर सत्ता का दुरुपयोग करना रहता तो हमारे द्वारा जितनी भी हमने आपत्तियाँ ली है, हमारी एक भी आपत्ति पर कार्रवाई नहीं हुई है। हमने डिफाल्टर की आपत्तियाँ ली, हमने जिनके बच्चे वहाँ कारखाने में बालाज अनुसार जो वहाँ कर्मचारी रहता है वो बच्चे अगर ड्यूटी करते हैं तो वहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते, इसकी आपत्ति ली। ये आपत्तियाँ भी हमारी मान्य नहीं हुई। अगर हम सत्ता का दुरुपयोग करते तो हमारे जितनी भी आपत्तियाँ है सारी मान्य होती, हमारी एक भी आपत्ति मान्य नहीं। नए बोर्ड के गठन के बाद क्या पुराने मामलों को उठाकर उस पर कार्रवाई की जाएगी? जो भी वहाँ गलत हुआ है उस पर कार्रवाई की जाएगी। भैया प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के जीतू पटवारी ने भी कोर्ट की है कि कहीं ना कहीं भाजपा सत्ता का दुरुपयोग कर इस पर कब्जा चाहती है। पहली बार उनको ऐसा लग रहा है कि उनके हाथ से कुछ खिसक रहा है, इसलिए वो गलत आरोप लगा रहे हैं। इसके पहले कभी उन्होंने बोला नहीं। भैया ये माने कि आप भावी अध्यक्ष हो? बिल्कुल नहीं, ये तो सब लोग तय करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं कि आप शुरू से कारखाने से जुड़े हैं और इस परिवार का विरोध कर रहे हैं। अभी हाल ही में भाभी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने बहुत इमोशनली यानी शिव कुमार सिंह जी की याद दिला दी कि उन्होंने सांसद का पद किस कारखाने के लिए छोड़ दिया। और अब भाभी जी खुद आरोप लगा रही है कि ये जो बीजेपी के और सत्ता के दबाव में ये सब फर्जीवाड़ा हो रहा है, दबाव हो रहा है और अगर ऐसे ही रहा तो कारखाना बंद हो जाएगा। तो अब आपकी शॉर्ट प्रतिक्रिया क्या है पूरे इस घटनाक्रम में? 2007 से तो अभी तक के जो है भाभी जी 23 तक के विराजमान थी। उसके पूर्व में कारखाना प्रॉफिट में था, उसके पश्चात भी प्रॉफिट में हुआ और सुरेंद्र सिंह जी के लगातार वहाँ पे दखल होने के बाद में कारखाना घाटे में आ गया। तो उस वक्त भाभी जी ने उस वक्त विचार करना चाहिए था, किंतु अब स्थिति उनके विरोध में चली गई। अब इमोशनल ब्लैकमेल का खेल खेल के उपयोग नहीं है, क्योंकि इस स्थिति में किसानों ने अपना मूड बना लिया है कि वहाँ पर एक किसानों का ही पैनल वहाँ पे बैठाना है और इनके जितने भी किए सारे कारनामे हैं वो सभी लोगों के सामने आ गए। अब स्वयं ही भाभी जी के ऊपर दबाव बना दे के ये परिवार और ये राजकुमार इनको आगे ला रहे ताकि किसानों को ब्लैकमेल करे। भाभी जी स्वयं दबाव में है। हाँ, अन्यथा भाभी जी को हमने सम्मान भाभी जी को दिया, हमारे किसानों ने भाभी जी को अध्यक्ष बनाया, किंतु भाभी जी इन्होंने भाभी जी को केवल एक कठपुतली जैसा इस्तेमाल किया। भाभी जी को भाभी जी के एक वयोवृद्धावस्था का और अकेलेपन का, मजबूरी का फ़ायदा उठाया उनके ही परिवार ने। और आज जब स्थिति बिगड़ गई हर निर्वाचन में, चाहे MP MLA जो भी हो, यहाँ भाभी जी का इमोशनल कार्ड खेलते हैं। अभी बताइए, अब जबकि चुनाव का समय है, आप जो कारखाने के एक अच्छे मतलब संस्थापक हैं, जी इस कारखाने का भविष्य किसके हाथ में सुरक्षित है? जो आप किसान चुनेंगे उसको, ये जो ठाकुर परिवार आएगा उसके हाथ? ठाकुर परिवार की स्थिति आप सभी ने अभी तक अवगत हो गए। इन्होंने जो ऊंचे स्तर पर जो हमारे कारखाने का नाम था, नाम भी खराब कर दिया। इसकी जो क्रशिंग कैपेसिटी बढ़ाकर गन्ना कम हो गया। इससे स्थिति स्पष्ट है कि किसान इनके हाथ से लेना चाहते हैं और यहाँ भी कारखाना किसानों के ही हाथों में सुरक्षित रहेगा, क्योंकि वहाँ हमारे किसान एक दूसरे से चर्चा कर उसमें एक मंथन, एक क्रीम निकलेगा। यह आम सभा में किसानों को चर्चा ही करने नहीं देते थे। वन मैन आर्मी जैसे इन्होंने हुकूमत की। जो किसान बात रखना चाहता था उसके खिलाफ ये कार्रवाई करते थे, थाने में अपना रौब दिखाते थे, उसको कारखाने से एडवांस नहीं देते थे, उसका कार्य नहीं करते थे। इस प्रकार से इन्होंने हिटलरशाही वाली हुकूमत यहाँ से बना के रखी थी, जो हमारा किसान इसको तोड़ना चाहता है। भाभी ने जो आरोप लगाया है कि ये सब जो हो रहा है, हाँ, सत्ता के दबाव में बीजेपी के इशारे पे हो रहा है, हाँ, अगर इनके हाथ में गया तो कारखाना ये मतलब मैं देखिए साहब, मैं शिव कुमार सिंह भाई साहब का मेरे गुरु है। मैं उनके आदर्श और पद चिन्हों पे चलता आ रहा हूँ, इसलिए आदरणीय भाभी भी हमारे लिए सम्माननीय है। आदरणीय भाभी जी से मैं एक निवेदन करता हूँ, मुझे अगर आप में वास्तव में शिव कुमार सिंह जी के आप जो है कारखाना बनाया है, अगर आप इमोशनल है तो मेरे दिए हुए सभी आवेदनों को आप सहमति जताते हुए जांच करवा लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आपका नाम? उज्जवल रामदास पाटिल, पूर्व डेलीगेट कारखाने। ये परसों ठाकुर शिव कुमार सिंह जी की जो पत्नी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की
और उनका पूरा लबोलवा भी रहा कि ये जो कारखाने में सत्ता के दबाव में सब गड़बड़ी की जा रही है, षड्यंत्र किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर उन्होंने बीजेपी सरकार पर आरोप लगा दिया है कि बीजेपी सरकार इस अच्छे कारखाने को ख़त्म करना चाहती है। क्या कहना है? इसमें हम पहले तो आपको ये बताना चाहेंगे कि जो भाभी जी है वो हमारे लिए आदरणीय हैं। हमारे शिव कुमार सिंह जी जो संस्थापक अध्यक्ष है, उनकी पत्नी है, वो हमारे सम्माननीय हैं। इसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं तब से मैं खुद भी वहाँ डेलीगेट हूँ। हमारे पार्टी के जिला उपाध्यक्ष है, ये वहाँ डायरेक्टर है रमेश महाजन जी, उनके साथ में ही किसानों की संस्था होने के कारण सब किसान साथ में थे। इसमें कोई पार्टी का इसके पहले कभी ना कांग्रेस ना बीजेपी किसी ने की नहीं। पर अब उनके बाद जब 2018 से कारखाने में जब से अनियमितताएं ज़्यादा बढ़ने लगी तो इस चीज़ का सारे किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। तो यहाँ तो किसानों के द्वारा विरोध किया जा रहा है और पहली बार इस चुनाव में विरोध करके चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो रही है। अब ये तो सब किसानों का मामला है, इसमें पार्टी का तो कोई रोल है ही नहीं। अगर पार्टी का रोल रहता, कुछ भी सरकार का दबाव रहता, तो हमारे द्वारा भी चुनाव में जितनी भी आपत्तियाँ पेश की गई है हमारे तरफ से, हमारी एक भी आपत्ति पर निर्वाचन अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर सरकार का दबाव रहता है, प्रशासन किसी प्रकार का भी दबाव, कुछ तो आपत्ति हमारी मान्य होती। आप चाहे तो वहाँ से रिकॉर्ड निकाल सकते हो, हमारी किसी भी आपत्ति के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। सवाल ये होता है कि खुलेआम बीजेपी सरकार पर उन्होंने चुनौती दी और आपके संगठन की तरफ से कोई बयान नहीं आया, तो इसके मायने क्या है? नहीं, अभी तो मैं खुद जिला महामंत्री हूँ, ये मेरा संगठन से बयान मान लो, और मैं किसान हूँ, मैं वहाँ डेलीगेट हूँ। अभी भी मैं निर्विरोध मतलब डेलीगेट बन चुका हूँ इस बार भी। तो कारखाने से हम शुरू से जुड़े और आज से नहीं। मेरा खुद का सदस्यता क्रमांक सबसे शुरुआती है 200 नंबर में। मैं जो शुरुआती 200 सदस्य बने थे उसमें मेरा सदस्यता क्रमांक है कारखाने। बयान देने के क्या मायने है कि अगर इनके पास आ गई तो कारखाना बंद हो जाएगा? अब उनको घबराहट हो रही है कि इस बार कारखाना अपने हाथ से जा रहा है। सभी किसान खिलाफ में हैं, कोई भी किसान उनको भी अच्छा नहीं बोल रहा है। जो भी अच्छा बोल रहा है वो दबाव के कारण उनके साथ है, और ऐसे किसान उनके साथ खड़े हैं जिनके ना तो उनके पास गन्ना है और कुछ तो ऐसे है कि उनके पास ज़मीन भी नहीं है, और यही किसानों को वो लड़ाना चाहते हैं। और ऐसे लोगों को डायरेक्टर बनाकर कारखाने में जो भी फर्जीवाड़ा करना है, क्योंकि उनको कोई कारखाने से लेना देना नहीं, क्योंकि किसान ही नहीं है वो। अच्छा, ये बताइए कि जो असली मालिक है, आप जैसे बता रहे किसान, उसकी मन की बात क्या है? बस उसी की मन की बात तो सामने आ गई है, इसलिए तो ये बौखलाहट हो रही है और जानबूझ के सरकार पे आरोप लगाया जा रहा है, जबकि इसमें सरकार का कोई रोल ही नहीं है। सारे किसान लड़ रहे हैं, सारे किसान साथ में हैं। और जो लोगों को लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि उनको फैक्ट्री का ज़्यादा अनुभव है, तो आपको ये बता दूं कि सबसे पहले अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने ली कि हमारे आवेदन निरस्त किए गए, अपात्र किए गए, तो उनको यही पता नहीं है कि चुनाव कैसा लड़ा जाता है। चुनाव में जो वोटर लिस्ट में पात्र लिखा है नहीं मालूम, वो माननीय शिव कुमार सिंह के समय से जो बायलॉज बना हुआ है उनका ही बनाया हुआ नियम है कि जो व्यक्ति चुनावी वर्ष से पहले लगातार 2 वर्ष तक गन्ना देता है वही व्यक्ति चुनाव लड़ने के लिए पात्र होता है। उन्होंने उस पात्र को छोड़कर अपात्र लोगों के साइन फॉर्म में कराए, तो अपात्र लोगों को नियम से कोई पात्र कर ही नहीं सकता, उनके फॉर्म निरस्त हो गए। हमने भी फॉर्म भरे, हमारे भी हमने पूरे पात्र लोगों के फॉर्म भरे, तो हमारे नहीं कुछ, हमारा भी एक फॉर्म निरस्त हुआ है, इनका स्वयं का निरस्त हुआ उसमें। और इनके द्वारा वोटर लिस्ट में इतनी गड़बड़ी की कि हमारा एक फॉर्म जिसमें आदिवासी उम्मीदवार, सुनो ना, मतलब आदिवासी में एक मिनट आदिवासी उम्मीदवार का फॉर्म वोटर लिस्ट में पिछड़ा वर्ग लिख दिया था, तो हमारा भी एक फॉर्म इसलिए रिजेक्ट हुआ कि एक आदिवासी ने फॉर्म भरा लेकिन उसका सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम पिछड़ा कर दिया गया। संगठन के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होने के नाते जिस तरीके से सरकार और संगठन पर आरोप लगाएगा, तो क्या सरकार और संगठन भविष्य में उन पर कानूनी कार्रवाई कर सकता है? अभी तो ये पहले चुनावी प्रक्रिया है, ये पहले किसान सब चुनाव लड़ेंगे, चुनावी प्रक्रिया होने के बाद उसके बाद जो भी हो उसमें देखेंगे। आपका नाम और पद बता दीजिए। राहुल यादव, जिला महामंत्री और कारखाने में डेलीगेट विगत वर्षों से भी और अभी भी निर्विरोध निर्वाचित हूँ।